गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवम सक्सेना, योर केमिस्ट्री टीचर। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था जिसका एसिड एंड बेस का, और आज हम डिस्कस करेंगे इसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड चलिए देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है एंड इसका यूज इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए और नॉलेज के लिए। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो देखिए, चलिए व्हेन एन एसिड एंड बेस react together form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. चलिए देखिए क्या हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। एसिड एंड बेस, हमारे एसिड होंगे और बेस होंगे एज अ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में हमको मिलेगा साल्ट एंड वाटर। तो रिएक्टेंट होंगे एसिड एंड बेस और प्रोडक्ट होगा हमारा साल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो अभी देखिए क्या बनना है रिएक्शन में। एसिड प्लस बेस, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे साल्ट एंड वाटर। चलिए ये तो एक वर्ड इक्वेशन हुआ। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ इक्वेशन में। तो अभी देखिए, एक मैं एसिड लेता हूँ, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड ये है हमारे पास NaOH बेस। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है साल्ट एंड वाटर। तो वाटर कैसे बनेगा, साल्ट कैसे बनेगा? एसिड से H+ एंड बेस से OH-। एसिड का H एंड बेस का OH, ये दोनों मिल करके बनाएंगे वाटर। एंड अभी हमारे पास क्या बचा है? करण एंड अर्जुन। आगे ना भाई, करण अर्जुन। सोडियम एंड Cl ये मिल करके बनाएगा NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, एक फेमस कंपाउंड है। तो अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड एंड बेस ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्शन के थ्रू बनता है साल्ट एंड वाटर। तो ये हमारा हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी मैं आपको कुछ और एक होमवर्क में देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिया H2SO4 किंग ऑफ केमिकल, और ये लिया मैंने NaOH। चलिए अभी आपको प्रोडक्ट बनाना है, ये आपके लिए हुआ। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होना क्या है? एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। रिएक्टेंट में कौन है? एसिड एंड बेस। प्रोडक्ट में कौन है? साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो अभी ये आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर हुआ। देखिए अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन में है एक वर्ड एशन, दैट इज फॉर्मेशन। आप सुनते होंगे बनना। न्यूट्रल वर्ड से क्या समझते हैं? इन डेली लाइफ में कहते हैं न्यूट्रल वर्ड दैट इज बहुत शांत, ठीक है, चुपचाप सा बैठना, बदमाशी ना करना, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। कहते हैं बच्चा बहुत शांत हो, कहते हैं न्यूट्रल है। ठीक है, एक्टिव क्या होता है आप समझते ना, एक्टिव चीजें बहुत ज्यादा बदमाशी करती हैं या कुछ भी हो,
व्हाटएवर। तो न्यूट्रल चीजें क्या हैं, अभी हम उसके तरफ भी थोड़ा सा फोकस करेंगे कि केमिस्ट्री में न्यूट्रल का क्या मीनिंग है। तो अभी तो हमने ये देखा कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट एक्चुअल में मीनिंग ऑफ न्यूट्रल है क्या, इसको जानने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या यूज हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, अगर हम इस पर ध्यान दें। देखिए मैं आपको कुछ डेली लाइफ पर ले जाऊंगा उन चीज़ों पर जो आपने देखा होगा। होता क्या है बेटा, कभी भी आप शादियों में जाइए थोड़ा सा भर पेट के खाना खा लीजिए, ठीक है, आइसक्रीम, ठीक है, चाउमीन, पनीर, ये सारी चीज़ें अच्छे से खा लीजिए। तो होता क्या है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, इनडाइजेशन शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? या जब मैं छोटा था, ठीक है, तो बरसात के टाइम पे ये जो सावन का मौसम चल रहा है ना, बड़ा अच्छा लगता है। इस टाइम पर चींटियाँ जो होती हैं उनमें आप अगर देखोगे तो एक पंक्ति में चलती हैं, लाइन बाय लाइन। जैसे हम लोग होते हैं ना लाइन, जब प्रेयर के टाइम पर हम लोग कलेक्ट होते हैं तो लाइन में आपको रहना रहता है, वैसे एकदम लाइन बाय लाइन चींटियाँ चलती हैं। तो मैं सोचता था कि ये चींटियाँ जो चल रही है ऐसे लाइन बाय लाइन, इसका कारण ये है कि आज किसी चींटी और चीटा की शादी, ये मेरी खुद की थिंकिंग थी, या कहीं पर दावत हो रहा है वहाँ पर ये लोग जाते हैं। ऐसा मुझे मतलब मैं जानता था, मेरी खुद की एक थिंकिंग थी, लेकिन उस थिंकिंग को गलत कर दिया केमिस्ट्री ने। ये बात बहुत पहले की है, अभी मत सोचिए कि अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है, ये बात पहले की, जब मैं भी छोटा हुआ करता, जब मैं छोटा बच्चा था। ओके, तो यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें सबसे पहला जो यूज देखना है वो है हमारा स्टमक प्रॉब्लम से रिलेटेड। स्टमक प्रॉब्लम से रिलेटेड कैसे इसका यूज है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का? देखिए हमारे बॉडी में पाया जाता है HCl स्टमक में। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है डाइजेशन। कैसे? अगर HCl सेक्रेट नहीं होगा तो फूड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हमारे बॉडी में HCl ज़्यादा सेक्रेट होने लगे तो क्या आएगा? तो हमें बॉडी में हमारे प्रॉब्लम शुरू होगी जिसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड या इंडाइजेशन या स्टमक पेन प्रॉब्लम। ओके, ये सारी चीजें तभी शुरू होगी जब हमारे बॉडी में HCl का सिक्रीशन ज्यादा होने लगे। तो भाई अब क्या करें, HCl ज्यादा सिक्रीट हो रहा है और एसिडिटी बन रही है, ठीक है, बैठने में हमें काफी प्रॉब्लम हो रही है। अभी क्या किया जाए? अभी देखिए सिंपल से हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है HCl, अगर लार्ज अमाउंट में हो रहा है तब भी ये बात हम क्या करते हैं, ये हमारा एक एसिड है। अब इस एसिड के इफेक्ट को हमें कम करना है, तभी हमारी एसिडिटी घटेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट में अवेलेबल कई सारी चीजों का यूज करते हैं, जैसे इनो, ठीक है, विद इन 2 सेकेंड एसिडिटी खत्म करती है, आप ऐड भी देखते हैं। और जेलिसिल, ठीक है, ये इसका भी डाइजीन, इन सारी चीजों का हम यूज करते हैं, या होम रेमेडी यूज करते हैं, अजवाइन, ठीक है। तो HCl हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में जब ज्यादा सिक्रीट होने लगता है तो हमें प्रॉब्लम होती है इंडाइजेशन की या एसिडिटी की। अब इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम मार्केट में अवेलेबल एंटा एसिड का यूज करते हैं। एंटा एसिड, अभी आप सोचेंगे कि ये एंटा एसिड क्या है? देखिए जब यूपी में हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जब गवर्नमेंट आई तो सडनली बहुत कुछ चेंज हुआ। उसी में उन्होंने एक स्क्वाड बनाया था जिसे बोलते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो दल। अब ये एंटी रोमियो किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था रोमियो की बदमाशी को सुधारने के लिए। जितने मार्केट में रोमियो घूमते हैं
उनके इफेक्ट को डिप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए क्या बनाया गया था? एंटी रोमियो स्क्वायर। तो ऐसे ही एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए यूज किया जाता है एंटा एसिड टैबलेट। एंटा एसिड टैबलेट हैविंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये है एसिड और ये है हमारा बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग माइल्ड पर्पस का बेस यूज करते हैं, एडिबल पर्पस के बेस यूज करते हैं, जिससे जो एसिड के थ्रू इंडाइजेशन हुआ है या एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसके इफेक्ट को डिप्रेस करने का काम कौन करेगा? बेस करेगा। ओके, अभी चलते हैं एक और बहुत ही अच्छे से एग्जांपल की तरफ जो आपके इस कंसेप्ट को और क्लियर कर देगा। देखिए, आप सभी लोग क्लास में जब शोर मचाते हो, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हो, ठीक है? आपको पता है ये बड़े अच्छे से नॉइज होता है। टीचर क्लास से गया कि आपकी बातें, आवाजें सब शुरू हो जाती है। अब इस नॉइज को रोकने के लिए क्या किया जाए? अब आप सभी हैं क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सभी लोग हैं HCl और आपका काम क्या है? नॉइज प्रोड्यूस करना और हम लोगों को परेशान करना, ठीक है? अभी हो गया जाए, मेरी गारंटी है कि आप कितना भी शोर क्यों ना कर रहे हो, सडन अगर प्रिंसिपल सर आ जाए, तो अगर प्रिंसिपल सर आ गए तो आप ही नहीं, पूरा स्कूल न्यूट्रल हो जाए। आप क्या थे? आप थे HCl और आपका काम क्या है? नॉइज पोल्यूशन, परेशान करना। जैसे HCl हमारे स्टमक में पेन प्रोड्यूस करेगा, हमको परेशान करेगा, तो हम बेस लेंगे तो वो न्यूट्रल होगा। ऐसे ही अगर आप सभी एसिड बन जाओ और आपको न्यूट्रल करना हो तो कुछ ना करें, बस अगर प्रिंसिपल सर आ जाएं तो ये पूरा स्कूल न्यूट्रल पड़ जाएगा। तो अभी आपको कुछ बात समझ में आ रही है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप सभी एसिड हो गए और आपको न्यूट्रल करने के लिए बस कुछ देर के लिए प्रिंसिपल सर आ जाएं, सब कुछ न्यूट्रल पड़ जाता है, ठीक है? पूरा स्कूल, ये आपको पता है नर्सिंग में। ओके, तो ये हुआ एसिड एंड आपका बेस। ओके, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ जिसके थ्रू हमने जाना कि कैसे हम एसिड के इफेक्ट को सप्रेस या डिप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको ये क्लियर हुआ, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी जगह पर हम लोग घरों में बेकिंग सोडा का भी यूज करते हैं, ठीक है? अगर एसिडिटी बनती है तो लोग बेकिंग सोडा भी यूज करते हैं घर में। बेकिंग सोडा क्यों यूज करते हैं? बेसिक इन नेचर है, इसलिए ड्यू टू बेसिक इन नेचर हम लोग एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हैविंग फार्मूला, क्या फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का? तब तक सोचिए, ठीक है? चलिए, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम नेक्स्ट वन चलते हैं आगे की तरफ। आपने जरूर बी स्टिंग के बारे में सुना होगा। बी स्टिंग क्या होती है? मधुमक्खियां, ठीक है? अक्सर हम लोग चलते चलते अचानक आकर के कट करने का काम करती हैं, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं, प्रॉब्लम प्रोड्यूस करती हैं। अब इनसे सबसे कैसे बचा जाए, ये एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम। हाँ, तो कुछ नहीं है, बी स्टिंग जो होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर, अभी इनमें पाया जाता है मैथेनोइक एसिड। बी स्टिंग में पाया जाता है मैथेनोइक एसिड या OR, और इसी का एक और भी नाम है फॉर्मिक एसिड, एंड इसका फॉर्मूला होगा HCOOH। इसको याद करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपसे कि बी स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाएगा, तो आपको बताना है मैथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड हैविंग फॉर्मूला HCOOH। ओके, तो बी स्टिंग में ये एसिड पाया जाता है। होता क्या है, ये जब इंसेक्ट हमें कट करने का काम करते हैं तो हमारे बॉडी में ये मैथेनोइक एसिड को सिक्रीट करते, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है? इंजेक्ट कर दिया बॉडी में, तो होता क्या है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, चलन होने लगती है, ठीक है? कह सकते हो कि पेन होने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं।
अब इसके लिए किया क्या, तो इसमें है क्या, इसमें है एसिड, बी स्ट्रिंग एसिडिक इन नेचर, मतलब ये एसिड सिक्रीट करेंगे हमारे बॉडी में। अब जब एसिड हमारे बॉडी में गया तो हमें बर्निंग सेंसेशन प्रॉब्लम हुई, ठीक है, हमें पेन होने लगा। अब इसके लिए हम क्या करें, इसके इफेक्ट को कम करें। तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं माइल्ड बेस। अब आप सोचिए क्या इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम NaOH यूज कर सकते हैं, KOH यूज कर सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल, ठीक है। चींटी को मारने के लिए हाथी को बुलाने की जरूरत नहीं है, चप्पल उठा और मार दो, ठीक है। तो बी स्टिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें बेस को लाने की जरूरत नहीं, वो भी स्ट्रॉन्ग, नहीं तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा बेकिंग सोडा यूज कर लें, उससे रब कर दें, ठीक है, या हम चूने का यूज करते हैं, चूने का यूज करते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है, इसको सोचिएगा, विचार कीजिएगा। हम चूने का यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी होता क्या है बेटा, होता ये है कि ये है हमारा एसिड और ये है हमारा बेस। अब एसिड और बेस आपस में होंगे रिएक्शन होगा और उससे होंगे क्या, न्यूट्रल पर, दोनों ही क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, मतलब बिल्कुल शांत। न्यूट्रल आप समझ सकते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि आप बहुत तेजी से शोर कर रहे हो, नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हो, नॉइस कर रहे हो, सडन कोई टीचर आ गए या प्रिंसिपल सर आ गए, आप सभी बिल्कुल न्यूट्रल पड़ जाते हो, ठीक है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोल रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। ये बी स्टिंग ने जब हमारे बॉडी में एसिड को इंजेक्ट किया, ठीक है, तो सिक्रीट हुआ, जब एसिड हमारे बॉडी में पहुंचा तो हमने बेकिंग सोडा रब कर दिया या चूना हम रब कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि एसिड के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला जो पेन है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है, धीरे धीरे करके कम होने लगता है। छोटा बच्चा जब रोता है ना, तो उसके बाद एक टॉफी ले जाओ तो क्या होता है, वो न्यूट्रल पड़ने लगता है। टॉफी देखते ही सारी उसकी उदासियां जो रोते हैं वो तो सब गायब हो जाते हैं, ठीक है, चॉकलेट देख के तो वो भी न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर भी एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं बेस। और कैसा बेस, माइल्ड पर्पस का, मतलब माइल्ड बेस, एडिबल पर्पस यूज वाले बेस का हम यूज करते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम एसिड के इफेक्ट को डिप्रेस या घटाने के लिए हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लें। मैंने बताया कि चींटी को मारने के लिए हाथी को बुलाने की जरूरत नहीं है, स्लीपर उठाओ और पिट कर दो, हो गया, ठीक है, ओके। तो ये आपका अभी क्लियर हुआ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं साल्ट एंड वाटर। ओके, यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर हम गए तो हमको फर्स्ट वन मिला स्टमक प्रॉब्लम और दूसरा बी स्टिंग। अभी मैं अगर बात करूं चींटियों की तो ऐसा क्या होता है कि वो लोग एक सिमिलर पैटर्न पर चलते हैं। आपने अगर परेड देखी हो 15 अगस्त के दिन, तो जो हमारे सेना के जवान होते हैं, आर्मी ऑफिसर होते हैं, उनकी पंक्तियां अगर आप देखें, उनकी लाइन देखें तो कुछ भी इफ और बट नहीं होता है, कितने स्ट्रेट होते हैं। बिल्कुल चींटियां भी ऐसे ही चलती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम सीधे चलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक एसिड का सिक्रीशन करती है, एक एसिड का सिक्रीशन करेंगी, सिक्रीट करेंगी उसको, और उस एसिड का नाम है मैथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। उसी के स्मेल को दूसरी चींटी, फिर ऐसे दूसरी चींटी सिक्रीट करेगी जो एसिड, उसी को थर्ड वाली, ऐसे फोर्थ वाली, उसी के अकॉर्डिंग आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अभी क्लियर हुआ। अभी एक
आपके पास आता है निटल प्लांट। निटल प्लांट, इसमें भी एसिड पाया जाता है। और अगर ये हमें डंक करे तो डंक क्या, अगर आपको ये जा करके अगर आप उसके पास थोड़ा सा भी चुभ जाए आपको, तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। पूछता है क्यों, कौन सा एसिड पाया जाता है कि जो ये प्लांट भी हमें बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद ये आपके लिए हुआ होमवर्क में। और एग्रीकल्चर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या यूज है, ये भी आपको ही डिस्कस करना है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। सॉइल की फर्टिलिटी अलग अलग क्रॉप्स के लिए, कुछ क्रॉप्स के लिए एसिडिक होंगे, कुछ के लिए बेस। अगर सॉइल को मुझे एसिडिक बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, और बेस बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे। सॉइल के पीएच वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि व्हाट इज द यूज, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमने जाना व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया स्टमक पेन, और सेकंड वन हमारा बीच पेन। किसमें कौन सा एसिड है ये आपको याद रखना है। थर्ड वन आपका होमवर्क है, निटल प्लांट में कौन सा एसिड पाया जाता है, और एग्रीकल्चर में या प्लांट ग्रोथ में, सॉइल में, इन सब में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या रोल है, ये आपके लिए होमवर्क। ओके, तो अभी आपको ये सारी चीज जो बताई गई है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इसके जो उसके बाद वाले आने वाले टॉपिक हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के सारे टॉपिक जो भी थे वो डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।